नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर एक बड़ा मामला हुआ, लेकिन उससे पहले आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। इस जन्मदिन पर जो सबसे कट्टर विरोधी अरविंद केजरीवाल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा तोहफा दिया और तोहफे के रूप में उन्होंने अपनी कुर्सी दी। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने आज रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद यहां तक सब ठीक ठाक था, लेकिन रिजाइन करने के बाद जिस नाम की घोषणा की गई वो थी आतिशी मार्लेना। जी हाँ, अब दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बन गई हैं। और आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री बनते ही एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल आतिशी मार्लेना एक माओवादी परिवार से आती हैं। उनके माता पिता कट्टर माओवादी, और उनका नाम का जो सरनेम है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक रॉ के पूर्व बड़े अधिकारी हैं RSN सिंह। ये जो RSN सिंह है, इन्होंने एक अपनी किताब लिखी और उस किताब के अंदर एक अरविंद केजरीवाल को लेके एक पूरा चैप्टर है। ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल भारत के अंदर CIA के एजेंट हैं, और CIA के एजेंट के साथ साथ वो भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट, पूरी दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट लॉबी जो फैली हुई है, उसके लिए भारत के अंदर काम कर रहे हैं। और यहां पर इन्होंने अपने जैसी प्रवृत्ति के लोगों को इकट्ठा किया और देश के अंदर हर बात पर आग लगाने की कोशिश। आपको याद होगा एनार्किस्ट कहना, और 26 जनवरी पर इंडिया गेट के पास धरने पर बैठ जाना। हालांकि इनके धरना कुचल दिया गया था उस टाइम भी जो सरकार थी, और इनको वहां से उठाकर, यानी कि ये बार बार ऐसी हरकतें करते। दरअसल हम इसमें ये बताना चाह रहे थे कि केजरीवाल के बारे में RSN सिंह ने जो खुलासा किया है, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताया है कि किस तरीके से केजरीवाल को CIA ने यहां पर सेट किया। और जो देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले एक कहा जाए तो इसी वजह से इनकी नौकरी भी गई थी, हम उस पर नहीं जाते, लेकिन ये NGO वगैरह चलाया करते थे। ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बनाने की, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, और ये बाकायदा करते थे। और इसी के लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी दिलवाया गया था। और किस लॉबी ने इन्हें दिलवाया था ये भी आप समझ लीजिए। इतने तो आप समझिए, इशारों में ही कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। तो जब ये CIA, ये जो NGO चलाते थे, जिसमें के कबीर NGO थी और स्वराज NGO समेत कई NGO ये चला रहे थे उस टाइम पर, और इन NGO की आड़ में ये CIA इन्हें फंडिंग कर रहा था। अमेरिका की जो एजेंसी है वो इनको फंडिंग कर रही थी। और इस चैप्टर में RSN सिंह ने बाकायदा उन अकाउंट्स का भी जिक्र किया है जिन खातों के अंदर बाकायदा ये पैसा आ रहा था, ये फंडिंग हो रही थी। इसी के चलते भारत के अंदर इनको नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया गया था कि आप रिजाइन कीजिए, अदरवाइज आप जाने वाले हैं, समझिए। तो इन्होंने इनसे ये जबरदस्ती रिजाइन कराया गया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आप इतना समझिए, इस फंडिंग का पूरा जिक्र रॉ अधिकारी RSN सिंह ने अपनी किताब भारत के अंदरूनी शत्रु नाम से ये किताब लिखी है। इसके अंदर बाकायदा अरविंद केजरीवाल पे पूरा एक चैप्टर है, जिसके अंदर उन्होंने जिक्र तक किया है कि किन किन खातों में, किन किन NGO की आड़ में अरविंद केजरीवाल विदेशी जो एजेंसी थी CIA, उससे पैसा ले रहे थे, फंडिंग कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा अमेरिका से NGO के नाम पर फंडिंग ली, मोटी फंडिंग ली। और ये बात RSN सिंह ने अपनी किताब के अंदर लिखी है। बाकायदा अकाउंट्स नंबर के साथ ये सब लिखा गया। कबीर स्वराज नाम की NGO थी जिनकी आड़ में फंडिंग ली जा रही थी। इसका मतलब अमेरिका ने केजरीवाल को फंडिंग देकर बहुत समय पहले अन्ना आंदोलन के जरिए से
देश के अंदर एक राजनीति का के लिए एस्टैब्लिश कर दिया था। अब इसमें आगे बताते हैं कि जैसे ही आज इसमें इसको कनेक्ट करते हैं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये जो आतिशी मार्लेनो का जो नाम आज सेलेक्ट किया, ये ऐसे ही नहीं सेलेक्ट हो गया है। देखिए, हम आपको बताते हैं, राजनीतिक पंडित ये आंकड़े लगा रहे थे, हम खुद, के दिल्ली के अंदर जो 13 सुरक्षित सीटों पर आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई लोकसभा चुनावों के दौरान, उससे अरविंद केजरीवाल शॉक्ड होंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली 2 नाम बड़े तेजी से चल रहे थे। एक नाम कुलदीप कुमार ने तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए थे पूरी दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े होर्डिंग्स, वो जो यूनिपोल के ऊपर जो होर्डिंग्स लगते हैं, बस अड्डे पर, चंदीग्राम अखाड़े पर, हनुमान मंदिर पर, मतलब पूरे रिंग रोड पर कुलदीप कुमार के होर्डिंग्स लगे। लेकिन आज अचानक रात रात में वो होर्डिंग्स हटा दिए गए, 2 दिन तक लगे। तो इनमें जो सबसे बड़ा नाम था, वो एक नाम था कुलदीप कुमार का, जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सीट लड़े थे, और दूसरा नाम था राखी बिरलान का। क्योंकि राखी बिरलान किस लिए था कि दलित चेहरा है, महिला है, युवा है, और अरविंद केजरीवाल की खास है। ये राखी बिरलान के पक्ष में जा रहा था, और हमें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल उन सुरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ऐसा दलित चेहरा देंगे, महिला देंगे, तो आगे पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके बाद दूसरा नाम था कुलदीप कुमार का, एक नंबर कम था राखी बिरलान से उनके पास, दलित चेहरा है, युवा है, और अरविंद केजरीवाल के खास है, महिला नहीं थे, पुरुष। तो ये 2 नाम के आंकड़े लगाए जा रहे थे कि ये हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो के आतिशी मार्लेनो को अपॉइंट कर दिया गया। आतिशी मार्लेनो 4थे नंबर पे। अब ये आतिशी मार्लेनो जैसे ही आई और आज उनके नाम की घोषणा हुई, बहुत सारे राजनीतिक पंडितों के तोते उड़ गए और वो सोचते रह गए ये क्या हुआ। लेकिन हम आपको बताते हुआ क्या। दरअसल अमेरिका, यूरोप और खास तौर पे चीन, इसके अंदर बैठे जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, उनको खुश करने के लिए आतिशी मार्लेनो का नाम अरविंद केजरीवाल ने सेलेक्ट किया। जैसे ही आतिशी मार्लेनो का नाम आया तो सबसे पहला ट्वीट और वीडियो स्वाति मालीवाल का आया, और उन्होंने बाकायदा अपने उसमें कहा कि अब दिल्ली का भगवान ही रखवाला है, भगवान रक्षा करे। स्वाति मालीवाल इनकी बड़ी खास थी, आजकल विरोध में जब से उनके साथ मारपीट की गई है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। स्वाति मालीवाल ने सबसे पहले इसकी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने किस तरह से एक नक्सलाइट सोच वाली महिला को सीएम बनाने पर विरोध किया। और उन्होंने कहा कि जो आतिशी मार्लेना के जो माता पिता है वो बहुत ज्यादा माओवादी सोच वाले, और बाकायदा अफजल गुरु, जो आतंकवादी अफजल गुरु था, भारतीय संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु, उसको जेल से छुड़ाने के लिए बड़ा प्रयास किया, पीआईएल तक डाली, कोर्ट को लिखा, और ये किसी भी तरीके से अफजल गुरु को उसमें आरोप मुक्त करवाना चाहते थे, उन्हें छुड़वाना चाहते थे। ये इनके माता पिता इतने कट्टर सोच वाले आदमी हैं जो उन्होंने ये सारा काम किया, और अफजल गुरु को ये आतंकवादी नहीं मानते थे। अब हम इसमें आते हैं, एक बड़े डीडी न्यूज के पत्रकार हैं, और उनका नाम है अशोक श्रीवास्तव। उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, आपको मैं ये पढ़कर सुनाता हूं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं, आतिशी मार्लेना के रूप में क्या दिल्ली को पहला कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिल गया है, ये उन्होंने सवाल किया है। और आतिशी भले ही आम आदमी पार्टी की विधायक है, लेकिन वो और उनका परिवार कट्टर कम्युनिस्ट है, कट्टर कम्युनिस्ट है। ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल
अमेरिका से लेकर यूरोप तक में फैली कम्युनिस्ट लॉबी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्हें लेकर उन्हें कोई संदेश दिया जा रहा है, उस लॉबी को, कम्युनिस्ट लॉबी को कोई संदेश दिया जा रहा है। इसके आगे अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, आतिशी मारलेना के माता पिता दोनों कट्टर कम्युनिस्ट हैं और इन्होंने कई बार नक्सली संगठनों को मदद दिया है। नक्सली संगठन आप समझिए जो सेना पर हमला करते हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा के, इनको मदद दी है आतिशी मारलेना के माता पिता ने। और यह इतने कट्टर माओवादी हैं कि जब इनकी बेटी पैदा हुई तब उन्होंने इसका नाम आतिशी मारलेना रखा, यानी कार्ल मार्क्स के नाम से मार और लेनिन के नाम से लेना रखा, यानी दुनिया का सबसे यूनिक सरनेम मारलेना रखा गया। और आतिशी ने जब ये राजनीति में आई तो इन्होंने उस छाप को, जो माओवादी छाप थी, उसे मिटाने के लिए अपने नाम के साथ आतिशी सिंह कर लिया। लेकिन कभी लोग इन्हें आतिशी सिंह के नाम से नहीं पुकारते, इन्हें आतिशी मारलेना के नाम से जानते। आप ये समझिए कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने तीर चला है ना, सीआईए के एजेंट, फंडिंग लेने वाले अरविंद केजरीवाल, और भारत के अंदरूनी शत्रु ने जो शत्रुता दिखाई है, ये चीन, अमेरिका और यूरोप में जो फैली हुई कम्युनिस्ट लॉबी है, उसके इशारे पर यह सारा कर्म किया है। आपको हमने सब कुछ बता दिया। आतिशी मारलेनो के लिए आज स्वाति मालीवाल का जो विरोध था, यह भी देखने लायक था, और आपको इसको जरूर सुनना चाहिए कि स्वाति मालीवाल ने भी इनके बारे में क्या कुछ बोला था। लेकिन सबसे जरूरी है कि आज अरविंद केजरीवाल के इस कदम को बहुत हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम बार बार आपको कहते रहे हैं कि किस तरीके से जो विदेश जो लॉबी है, अमेरिका, खासतौर पे अमेरिका और चीन, ये दोनों भारत को किस तरीके से अंदरूनी तौर पर खोखला करने पर लगे हैं, तोड़ने पर लगे हैं। लेकिन हम सबको इस सोच को मारना होगा, इस सोच को कुचलना होगा जो हमारे देश को बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।